प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित। और एनसीईआरटी गणित में बुआ जी आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुपद को। बहुपद हालांकि चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है और बहुपद का जो है ना बुआ जी आज वन शॉट होने वाला है। वन शॉट का मतलब समझे, यानी प्रश्नावली 2.3 का जो है ना पूरा अध्याय समाप्त होगा, है ना। और 2.3 में जितना भी प्रश्न है ना वो सारे प्रश्न को हम लोग रफा दफा करने वाले हैं, उसी को बोला गया है वन शॉट, है ना। तो 2.3 में जो भी प्रश्न हम लोग का मिलेगा वो सारे प्रश्न को हम लोग जो है ना सॉल्यूशन करने वाले हैं बुआ जी, है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को विजिट करो और सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी प्रेस कर दो, है ना। तो चलिए बुआ जी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ्स यानी चैप्टर नंबर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.3, है ना। तो बुआ जी यहाँ पर देख लो, पहला प्रश्न लिखा गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं पी एक्स किसको कहते हैं सर और जी एक्स किसको कहते हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। तो देखिए बुआ जी, पी एक्स का मतलब होता है बुआ जी आपका भाज्य, है ना। पी एक्स का मतलब होता है भाज्य और जी एक्स का मतलब होता है बुआ जी क्या, तो जी एक्स का मतलब होता है भाजक, भाजक। और एक होता है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स का मतलब होता है भागफल। क्या होता है, क्यू एक्स का मतलब होता है भागफल। और एक होता है आर एक्स, आर एक्स का मतलब होता है शेषफल, शेषफल, है ना। तो आपने ये चीज तो जान लिया, क्यू पी एक्स की जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स, इसका मतलब भाज्य, भाजक और भागफल और क्या शेषफल। तो आपने ये चीज को तो जान लिया बुआ जी। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि प्रश्न संख्या 1 का पहला दूसरा तीसरा प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसमें क्या करेंगे कि जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा, यानी ये क्यू एक्स मिलेगा और ये आर एक्स मिलेगा। क्लियर है ना बुआ जी। आइए हम एक एक प्रश्न को जो है ना यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का जो है पहला है कि पी एक्स का वैल्यू इतना और जी एक्स का वैल्यू इतना, यानी जी एक्स से हमें पी एक्स में भाग करना है ना। तो हम क्या करेंगे, जी एक्स कितना है बुआ जी, जी एक्स है हम लोग का एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना है, माइनस में है 2। और पी एक्स कितना है बुआ जी, पी एक्स है एक्स क्यू, माइनस में है 3x स्क्वायर और प्लस में है कितना बुआ जी 5x और माइनस में है कितना 3। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें हम लोग भाग देंगे, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं। देखो x के पावर में 2 है और यहाँ x के पावर में 3 है, तो 2 में हम क्या जोड़े कि 3 मिलेगा, तो 1 जोड़ेंगे। 1 का मतलब क्या, x, तो पावर में यहाँ पर 1 छुप जाएगा, तो 1 और ये 2 मिलके क्या बनेगा, 3 बनेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर कितना, 3 लिख देंगे, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर -2 है, अगर इस -2 से हम x में गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, -2x मिलेगा। तो देखेंगे 2x वाला कहाँ है, x वाला यहाँ है, यहाँ पर लिख लेंगे कितना, -2x। अब बहुपद भाग का नियम है कि अगर आप घटते क्रम में घटाते हो तो वह चिन्ह प्लस में है तो माइनस करो और माइनस है तो प्लस करो। तो देखो यहाँ पर प्लस है, इसको हम माइनस कर लेंगे, ये माइनस है इसे हम प्लस कर लेंगे, है ना। अब इसे घटते क्रम में काट लेंगे। देखो एक्स क्यू कट जाएगा, यहाँ पर देखो ये उतर जाएगा कितना, माइनस में 3x स्क्वायर। और देखो ये 2x जो है ये प्लस में है, क्योंकि ये माइनस का काम खत्म है तो प्लस है, तो प्लस में 2x और प्लस में 5x, तो जोड़ने पर बनेगा प्लस में 7x, है ना। और माइनस में बनेगा कितना, ऊपर से 3 बन जाएगा। अब देखो x जो है यहाँ पर पॉजिटिव है यानी प्लस है और यहाँ पर 3x माइनस है, तो प्लस से माइनस बनाने के लिए हमको माइनस देना पड़ेगा, तब यहाँ पर माइनस दे देंगे। और x के गुणांक में यहाँ पर 1 है, तो 1 के टेबल पढ़ना है और उसमें 3 लाना है, तो 1 के टेबल में 3 कई बार में आएगा, 3 ही बार में आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना बुआ जी, 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 लिखा जाएगा। अब पावर में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो कुछ ना देना है, डायरेक्ट उतार लेना है ना। उसके बाद -2 से हम क्या करेंगे, -3 में गुना करेंगे, तो ये माइनस गुना में प्लस, और 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, यानी +6। तो यहाँ अंक के सामने लिखेंगे प्लस में 6, है ना। उसके बाद देखना बुआ जी, इसको आप माइनस कर लो, इसको आप प्लस कर लो और ये राशि को आप घटते क्रम
क्रम में काट लो, है ना। उसके बाद देखो बुआ जी यहाँ पर नोट हो जाएगा हम लोग का कितना 7x और 3 है माइनस में और 6 है माइनस में, तो 6 और 3 हो जाएगा माइनस में कितना बुआ जी 9। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यानी पावर में 2 है, यहाँ पर पावर में 1 है, तो 12 नंबर से छोटा नंबर में लगेगा नहीं लगेगा, तो हम लोग का शेषफल ये रह गया और भागफल हम लोग का ये रह गया। हमसे पूछा ही था कि भागफल और शेषफल क्या होगा बता दीजिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः क्या बुआ जी यहाँ पर लिखेंगे अतः भागफल बराबर कितना बुआ जी, भागफल बराबर लिखेंगे x माइनस 3, है ना। उसके बाद शेषफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे शेषफल लिखेंगे, तो शेषफल का वैल्यू कितना आया है बुआ जी, शेषफल का वैल्यू आया है 7x और माइनस में 9 आया है ना। तो हम लोग का ये जो है ये हम लोग का क्या मिला बुआ जी, ये हम लोग का आंसर मिला। तो आप जो है ना आसानी से इसी टाइप से है ना आपको जो है पूरे प्रश्न को बनाना है और यहाँ पर अतः के रूप में आपको इस प्रकार से आंसर को दर्शा देना है। क्लियर, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर प्रश्न पे। तो यहाँ पर है 1 का 2 नंबर है, तो सेम वही क्वेश्चन है, gx से px में भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल तथा शेषफल मालूम चल जाएगा। तो बताइए gx का वैल्यू कितना है, gx का वैल्यू है बुआ जी यहाँ पर gx का वैल्यू जो है gx का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। उसके बाद है प्लस में 1 है, उसके बाद बुआ जी माइनस में x है, तो इतना से हमें ये px में भाग देंगे। px क्या है x के पावर 4 है, माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस में बुआ जी यहाँ पर 4x है ना 4x है। उसके बाद है प्लस में कितना है बुआ जी 5 है। अब ध्यान देना बुआ जी x के पावर 2 है और यहाँ पर x के पावर 4 है, तो 2 में कितना को जोड़ेंगे कि 4 बनेगा, तो 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख देंगे x के पावर में 2, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा x के पावर में 4 लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है, 1 को हम एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर बनेगा। मेरा कहने का मतलब अगर 1 को हम एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ही ना बनेगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बुआ जी एक्स स्क्वायर। कहाँ पर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना बुआ जी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ जी, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देना, एक्स स्क्वायर लिख दिए। क्लियर है। अब देखो माइनस x है, तो x से अगर एक्स स्क्वायर में गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, x के पावर 3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि x जो है यहाँ पर 1 है, x के पावर में 1 है और यहाँ पर x के पावर 2 है, तो 2 और 1 बन के क्या होगा 3 बनेगा। तो लिख देंगे माइनस में कितना x के पावर 3 लिख देंगे। क्लियर। अब ध्यान देना बुआ जी, यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे और यहाँ पर आप क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, है ना। उसके बाद इसे काट लेंगे, देखो ये राशि कट जाएगा, अब कोई नहीं कटेगा। पहले यहाँ पर x के पावर 3 है तो पहले पावर में ज्यादा वाला को लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x के पावर 3 को, है ना, ये क्योंकि ये प्लस है तो प्लस यहाँ छुप जाएगा। अब देखो x यहाँ पर प्लस में है, एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर प्लस में है और 3x स्क्वायर यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ प्लस में 1 है, तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, तो लिख लेंगे माइनस में 2 एक्स स्क्वायर। उसके बाद ऊपर से नोट हो जाएगा कितना, प्लस में 4x और प्लस में कितना बुआ जी, प्लस में 5 नोट हो जाएगा। अब ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग कि यहाँ पर x के पावर 2 है और लाना है x के पावर 3, तो 2 में हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 का मतलब क्या x, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बुआ जी प्लस में x, तो यहाँ पर लिख देंगे x के पावर में 3, है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 से x में गुना करते हैं तो x बनता है, तो x वाला राशि यहाँ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे x। क्लियर, हाँ सर क्लियर है। अब देखो x से हमें x में गुना करनी है तो एक्स स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना x यहाँ पर माइनस है और x यहाँ पर प्लस है, तो गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस बनेगा, तो माइनस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह को बदलिए, देखिए यहाँ पर माइनस लिखिए, यहाँ पर प्लस करिए और यहाँ पे माइनस करिए। अब दोनों राशि को काटिए तो देखिए ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब ध्यान दो x यानी प्लस में है और 2x माइनस में है, तो 1 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस में 1, कहने का मतलब माइनस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद x यानी 1 प्लस में 4 प्लस में, तो 4 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर बनेगा प्लस में 5x। क्लियर, ऊपर से नोट हो जाएगा हम लोग का प्लस में 5, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस है, तो प्लस से माइनस बनाने के लिए हम लोग को माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है,
तो एक्स स्क्वायर से हमें एक्स स्क्वायर में भाग लगाना है तो एक बार में आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कितना, -1, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, एक से हम एक में गुना करेंगे तो एक होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस एक, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में एक। अब देखिए यहाँ पर x से हम एक में गुना करेंगे तो x मिलेगा, और माइनस माइनस गुना में क्या बनेगा, प्लस, तो प्लस में x बनेगा। यहाँ पर लिख देंगे क्या बुआ जी, प्लस में x। अब चिन्ह को बदल लीजिए तो आप लोग देखिए, यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, और यहाँ पर आप प्लस कर दो। अब इसे काट लो, देखो तो कौन कौन कटेगा, ये आपका कट जाएगा, उसके बाद अब यहाँ पर कोई नहीं कटेगा। देखो एक यहाँ पर माइनस में है और 5 यहाँ पर प्लस में है, तो 5 में से एक जगह तो 4, यानी प्लस में 4, तो प्लस में 4x, और यहाँ पर देखो प्लस में क्या, तो प्लस में 1 है और प्लस में 5 है, तो 5 और 1 जुट के बनेगा प्लस में 6। तो बउआ जी यहाँ पावर में ज़्यादा है, यहाँ पावर में 1 यानी कम है, तो ज़्यादा से कम में नहीं जाएगा। इसका मतलब भागफल ये रहा और शेषफल ये रहा, तो यही आपका आंसर बना। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख दो, क्या लिखो बुआ जी, अतः, अतः क्या, भागफल, भागफल, भागफल का मतलब होता है QX। भागफल कितना आया है, एक्स स्क्वायर आया है, उसके बाद है प्लस x माइनस 1, प्लस में x है माइनस में 1 है, तथा, तथा क्या, शेषफल, शेषफल। तो बताइए कि शेषफल का वैल्यू कितना, सर 4x है और प्लस में 6 है। तो ये रह गया आपका फाइनल आंसर, ये रह गया बउआ जी आपका फाइनल आंसर रह गया। आप क्या करो, आप कॉपी में इसे आप नोट्स बना लो, है ना, नोट्स बना लो, और इसी ढंग से आपको बोर्ड परीक्षा में बनाना है। क्लियर है ना। आई होप कि आप लोग ये भी प्रश्न को सीख गए होंगे और समझ भी गए होंगे। आते हैं प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर पे। तो ये रहा आपका 1 का तीसरा नंबर प्रश्न। अब देखिए सेम वही है, gx से हमें px में भाग करनी है, और यहाँ पर दिया हुआ है gx का वैल्यू ये और px का वैल्यू ये। तो बउआ जी देखो यहाँ पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये अल्टरनेटिव है, तो इसको सीधा करेंगे तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर और बाद में लिखे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर जो है माइनस में है, तो पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और इसके बाद लिखेंगे प्लस में कितना 2। ये अल्टरनेटिव है, इसको हम सीधा कर लिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और 2 उधर चले जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना बुआ जी, माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2। क्लियर है ना। ये चीज को सीधा करके हम इधर लिख लिए। अब यहाँ पर लगाना है एक्स के पावर 4 में, माइनस में 5x और प्लस में 6, है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर हम लोग का प्लस है, तो माइनस से प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा ना। हाँ अब देखो x के पावर 2 है, यहाँ पर x के पावर 4 है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 4 बनेगा, तो 2 जोड़ेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर x के पावर 2, तो यहाँ पर बन जाएगा x के पावर में कितना बउआ जी, x के पावर में 4 बन जाएगा। बोलिए बनेगा कि ना बनेगा। थोड़ा सा सर इसको रफ में समझाइए। बउआ जी यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर है, हम इसको लिख लेते हैं माइनस में एक्स स्क्वायर, और गुना किए हैं किससे, माइनस में एक्स स्क्वायर से, माइनस में एक्स स्क्वायर से। तो आप बताइए बउआ जी थोड़ा सा आप बताइए कि सर माइनस में ये गुना में ये माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर में 4 बनेगा कि ना बनेगा। जी सर ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। तो मैंने वही तो किया है, वही तो किया, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस से प्लस बनाने के लिए माइनस से गुना, एक्स के पावर 2 है तो यहाँ भी एक्स के पावर 2 लिखेंगे, तब हम लोग का एक्स के पावर 4 बनेगा, जो कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं। क्लियर। अब देखिए प्लस में 2 है, तो ये 2 से हम अगर माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करते हैं तो बनता है क्या, माइनस में 2 एक्स स्क्वायर, है ना। क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस और 2 को पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर से तो 2 एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना बुआ जी, माइनस में 2 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप प्लस कर लीजिए, इसको आप माइनस कर लीजिए और राशि को उड़ा लीजिए, ये उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले पावर में ज्यादा है, इसको आप लिख लो, तो ये लिखा जाएगा आपका 2 एक्स स्क्वायर, है ना। उसके बाद ऊपर से नोट करो किसको, माइनस में 5x को और प्लस में किसको बुआ जी, 6 को। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ माइनस है, हमें लाना है प्लस,
तो माइनस से गुना करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बुआ जी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, हमें 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना बुआ जी, 2x स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए +2 से -2 में गुना करेंगे तो प्लस माइनस गुना में माइनस, और 2 दूना कितना 4, तो माइनस में बना 4। क्लियर। अब देखिए बउआ जी आप लोग यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, ये राशि आपका रफा दफा यहाँ पर उतर जाएगा कितना, माइनस में 5x, अब +4 +6 कितना बनेगा, प्लस में बनेगा 10। बउआ जी ये छोटा है, ये पावर में बड़ा है, तो 12 से छोटा में नहीं लगेगा, इसका मतलब ये शेषफल बन गया। बुआ जी ये क्या है, 5 है, इसे आप जो है ना, इसे आप अच्छे से लिख लो। कहना सर ये तो आप s लिख दिए थे, ये बुआ जी 5x है ना, 5x + 10 हो जाएगा। यहाँ पर कंक्लूजन लिख लो, अतः क्या, भागफल कितना आया है, भागफल का वैल्यू आया है बउआ जी -x स्क्वायर -2, माइनस में x स्क्वायर और माइनस में 2 आया है ना जी सर, आया है सर, आया है, ठीक है ना, आया है। अब ध्यान दीजिए लिखेंगे यहाँ पर तथा क्या, शेषफल का वैल्यू कितना आया है, शेषफल का वैल्यू आया है माइनस में 5x और प्लस में 10। तो हम लोग का जो है बुआ जी फाइनल जवाब जो है हम लोग का ये निकल के आया, हम लोग का जो है फाइनल जवाब ये निकल के आया। तो इतना आपको बोर्ड परीक्षा में लिख देना है, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तब। क्लियर है। आई होप कि आप लोग प्रश्न संख्या 1 का जो है ना तीसरा नंबर को भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। सीख गए ना जी सर, हमने तो सीख गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बुआ जी क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हमें जांच करना है सर। तो जांच करने का मतलब समझे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वह है, अगर 0 नहीं आया तो वह जांच में नहीं है। क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे एक एक करके, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 में 3 ठो प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए हम इसे बारीकी से सॉल्व करते हैं। आज का जो है दूसरा का पहला प्रश्न बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है बुआ जी, थोड़ा सा आप लोग समझना। t² - 3 से हमें इसमें गुना का माने भाग लगाना है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, t² माइनस में कितना बुआ जी, -3। इससे हमें भाग करनी है किसमें बुआ जी, 2t के पावर 4 है ना, 2t के पावर 4। 4 को थोड़ा सा अच्छा से लिखिए बुआ जी, 4 को थोड़ा सा जो है ना अच्छा से लिखिए, 2t के पावर 4। उसके बाद प्लस में बनेगा कितना, 3t के पावर 3 है ना। उसके बाद -2t के पावर में कितना है, 2 है। उसके बाद है माइनस में है यहाँ पर 9t। उसके बाद यहाँ पर है माइनस में 12 यानी 12। कोई दिक्कत नहीं। अब भाग लगाइए, देखिएगा t के पावर 2 है, यहाँ पर t के पावर 4 है, लेकिन t के गुणांक में 2 है, t के गुणांक में 1 है। तो 1 से 2 बनाने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लो पहले 2, t के पावर 2, t के पावर 4, यानी पावर में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लो पावर में कितना, 2, यानी 2t² से t² में गुना करते हैं तो 2t के पावर में 4 बन जाता है ना जी। अब ध्यान दीजिए, -3 से 2t² में गुना करेंगे तो 3 दूना 6t², और लेकिन क्या, माइनस में। तो देखो t² वाला यहाँ है, यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस में 6t²। अब माइनस वाला को प्लस कर दो और प्लस वाला को माइनस कर दो। क्लियर। अब ये राशि आपका कैंसिल है ना, कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये पावर में पहले क्यूब है, यानी 2 से ज्यादा वाला ये है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3t के पावर 3 है ना। अब प्लस में 6t, अब माइनस में 2t, इसका मतलब 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 4t² बचेगा। ऊपर से नोट कर लीजिए आप किसको, माइनस में 9t को, और माइनस में किसको बुआ जी, 12 को आप नोट कर लो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर t² के गुणांक में 1 है, यहाँ पर t³ के गुणांक में 3 है, तो 1 से हमें 3 बनाना है, तो सबसे पहले प्लस में 3 हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले 3 लिख लो। अब देखो t के पावर 3 है और यहाँ t के पावर 2 है, तो 2 में कै जोड़े के 3 आएगा,
तो यहाँ पर एगो टी लिखेंगे सर, एगो टी लिखेंगे तो यहाँ पर टी के पावर में 3 आ जाएगा, क्योंकि टी के पावर 1 यहाँ से और 2 यहाँ वाला, तो 2 और 1 यानी दोनों ऐड होके 3 बनेगा। तो आप इसे भी आप देख लो, -3 से +3 टी में गुना कर लो तो माइनस प्लस माइनस और 3 तिहाई 9 और साथ में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो माइनस में कितना बउआ जी, माइनस में हो जाएगा आपका 9t। क्लियर। अब इसे प्लस माइनस को देख लो, आपका हो जाएगा हल। यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पे आप प्लस कर दो। अब ये राशि आपका कैंसिल है ना, ये राशि भी आपका कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। ऊपर में माइनस में 90 है, नीचे में प्लस में 90 है। ऊपर से उतार लो आप किसको, 4t² को, और यहाँ से उतर जाएगा आपका माइनस में कितना, 12। क्या लगेगा, लगेगा। यहाँ पर टी के गुणांक में 1, टी के गुणांक में 4, पावर सेम है, यहाँ भी पावर सेम है, तो सिर्फ गुणांक की बात है। तो गुणांक 1 के टेबल में 4 लाएंगे तो 4 बार में ही आएगा। यहाँ पर लिख दो बुआ जी प्लस में 4, तो यहाँ पर लिखा जाएगा हम लोग का 4t²। -3 से +4 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 3 चौका 12, तो हो जाएगा कितना, माइनस में हम लोग का 12 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, देखिए ये आपका प्लस बनेगा, ये आपका माइनस बनेगा, ये चीज कैंसिल और ये भी चीज आपका कैंसिल, यानी ये बना कितना बुआ जी, 0 बना। यानी हमें कहा गया था कि जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बुआ जी प्रथम बहुपद कौन था, t² - 3 था, और दूसरा बहुपद कौन था, ये था। तो इससे जब इसमें भाग दिए हैं तो क्या इसका एक गुणनखंड बना है, जी सर, ये शून्य के रूप में आ गया है, इसका रिमाइंडर 0 आ गया है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, हाँ। इसका मतलब हम लोग फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, हाँ। हाँ कहने का मतलब सर यस, यस, यस सर, यस, बिल्कुल यस, यानी आपका ये रहा आंसर, आपका ये रहा आंसर। क्लियर। चलिए इसे आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम समझ पाएंगे कि मेरे बच्चे जो है ना इसे आसानी से समझ गए हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 का दूसरा नंबर पे। यहाँ पर है 2 का दूसरा नंबर। फिर से वही क्वेश्चन है, जांच करना है प्रथम बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग लगा के देखना है क्या ये गुणनखंड है या नहीं है। फिर से तो देखिए बुआ जी यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, ये है हम लोग का x², उसके बाद है प्लस में 3x है, उसके बाद है प्लस में क्या है 1 है ना। उसके बाद देखिए भाग लगाना है किसमें बुआ जी, 3x के पावर में 4, उसके बाद +5x³, तब देखिए यहाँ पर माइनस में 7x², अब देखिए प्लस में 2x, उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस में है 2। अब ध्यान दीजिए, भाग लगाते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा सर, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x² के गुणांक में 1, यहाँ पर x के गुणांक में 3 है, तो 1 से 3 बनाने के लिए 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अब पावर में 2 है, यहाँ पर पावर में 4 है, इसका मतलब 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे 3x² है ना, 3x² लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ जी, 3x² अगर लिखते हैं तो हम लोग को यहाँ पर बन जाता है 3x के पावर 4। क्लियर। अब देखिएगा -3x से 3x² में गुना करते हैं तो 3 तिहाई 9, और यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर 1 है, तो पावर में बनेगा 3, क्योंकि 2 वहाँ वाला और 1 यहाँ वाला, तो पावर वाला जुट जाएगा तो 2 1 3 बनेगा और 3 तिहाई 9 बनेगा, यानी 9x के पावर कितना 3, 9x के पावर 3, क्योंकि प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9x के पावर में 3। क्लियर। अब देखिए 1 से पढ़ेंगे 3x² में तो 3x² ही रहेगा, तो प्लस में बनेगा कितना बुआ जी, 3x²। क्लियर है। अब इसे चिन्ह प्रत्यात्ती को बदलिए, यहाँ पर माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब काटिए, ये कैंसिल है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। अब कोई नहीं कैंसिल होगा। अब घटा लीजिए, देखिए 9 है माइनस में, 5 है प्लस में, तो 5 में से 9 जाएगा तो हम लोग का बनेगा माइनस में कितना, 4x के पावर 3। क्लियर। अब है 7 माइनस में, 3 माइनस में, तो माइनस 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 और 7 3 बनेगा 10x²। क्लियर। ऊपर से उतर जाएगा कितना बुआ जी, प्लस में बनेगा कितना, प्लस में बनेगा हम लोग का यहाँ से 2x और प्लस में बनेगा 2x + 2। यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो सबसे पहले माइनस लगा दो, तब यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 है, यहाँ पर गुणांक में 4 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 4 लिख लो, तो यहाँ भी आप आसानी से 4 लिख लो। पावर में 2 है, यहाँ पर लाना है पावर में 3, इसका मतलब एगो जोड़ना पड़ेगा, तो एक ठो एक्स लिख लो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पावर में 3। क्लियर। अब देखिए 3x से -4x में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 चौका 12, तो 12x स्क्वायर होगा, 12x स्क्वायर होगा, हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए 1 से पढ़ेंगे -4x में तो बनेगा माइनस में 4x, माइनस में 4x। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये राशि कैंसिल, कैंसिल ना। अब 12 में से 10 घटा लीजिए तो आपका बनेगा प्लस में 2x स्क्वायर, अब प्लस में 4 प्लस में 2, तो प्लस में कितना बनेगा बुआ जी 6x, और प्लस में बनेगा हम लोग का 2। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में 2, इसका मतलब 2 बार में जाएगा, तो हम लिख सकते हैं प्लस में यहाँ पर बुआ जी 2। क्या लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब 3x से 2 में पढ़ेंगे तो 3 दूना 6x, यानी प्लस में 6x, प्लस में 6x। अब प्लस में 1 से गुना करेंगे 2 में तो बनेगा हम लोग का कितना प्लस में 2। अब इसे भी आप चिन्ह बदल के काट लो, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये राशि कैंसिल, ये राशि कैंसिल, ये राशि कैंसिल, यानी इसका भी जो है ना रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब ये क्या है, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। यस बॉस, यस, यानी हाँ, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे क्या बुआ जी, यस, यानी आपका ये भी क्या रहा, आंसर रहा। क्लियर है ना। आंसर बुआ जी ये नहीं रहा बल्कि आंसर ये रहा, लेकिन हमको बताना है, जांच करना है या नहीं है, तो ये है क्योंकि इसका शून्यक यानी गुणनफल के रूप गुणनखंड के रूप में 0 आया है, तो हाँ यानी यस आपका फाइनल जवाब। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर पे। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें लगाना है एक्स क्यूब माइनस 3x और प्लस 1 से लगाना है किसमें, x के पावर 5 में, माइनस में 4x के पावर 3 में, और प्लस में x स्क्वायर में, और प्लस में बउआ जी 3x में, और प्लस में 1 में। इसमें हम लोग को भाग लगाना है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, देखिए x के पावर 3 है, यहाँ पर x के पावर 5 है, तो नॉर्मली सी बात कि x के पावर 2 में हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, तो x के पावर 5 ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब माइनस 3x से x स्क्वायर में गुना कीजिए तो माइनस में 3x क्यूब आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप माइनस में 3x क्यूब। अब 1 से पढ़ेंगे x स्क्वायर में तो प्लस में बनेगा एक माने x स्क्वायर। क्लियर। अब इसे चिन्ह बदल लो, यहाँ पर आप कर लो प्लस, यहाँ पर आप कर लो माइनस, यहाँ पर आप कर लो माइनस, ये राशि कैंसिल, ये राशि क्या होगा कैंसिल। अब ध्यान दीजिए ये 3 है प्लस में, 4 है माइनस में, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1, 1 को हम लिखेंगे माइनस में क्या x क्यूब, क्योंकि प्लस में से माइनस जाएगा तो माइनस बचेगा, और प्लस क्योंकि छोटा अंक है, माइनस में 4 बड़ा अंक है, तो 3 में से 4 गया तो -1 बचेगा, है ना। उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये घटते क्रम में ये भी राशि आपका क्या होगा, ये भी राशि आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस में एक्स स्क्वायर इधर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर से नोट कर लीजिएगा किसको, प्लस में 3x और प्लस में आप 1 को नोट कर लो, नोट कर लिए। अब देखिए एक्स क्यूब से हमें एक्स क्यूब लाना है तो एक बार में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हमें -1 बार पढ़ना पड़ेगा, तब ये राशि मिल जाएगा -x क्यूब के रूप में। अब देखिए -3x से -1 में पढ़ेंगे तो प्लस में बनेगा 3x। क्लियर। अब +1 से -1 में पढ़ेंगे तो माइनस में 1 बनेगा, माइनस में क्या बनेगा बुआ जी 1 बनेगा। क्लियर है जी सर, ये तो क्लियर है। तो छोटी सी बात, इसको आप प्लस कर लो, इसको आप माइनस कर लो, इसको आप प्लस कर लो, तो देखो ये कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, तो 1 और 1 मिलके क्या बनेगा 2 बनेगा। तो क्या ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का जो है गुणनखंड है, क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर में 2 आया है, लेकिन रिमाइंडर में अगर 0 आता इसका मतलब गुणनखंड रहता, लेकिन 2 आया है तो हम लिखेंगे नो, यानी बउआ जी नहीं। क्या लिखेंगे नहीं, इसका मतलब आप कहना बउआ जी नो, यानी सर नो, नो यानी आपका ये आंसर रह गया, आपका ये
आंसर है। अब नो क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर में 2 बच गया है। अगर 0 रहता लिखते हाँ, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में रिमाइंडर 0 आया है तो लिखे हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में रिमाइंडर 0 आया है तो हम लिखे हैं हाँ। उसी प्रकार आपको यहाँ पर मिला है क्या 2 शेषफल में, तो ये गुणनखंड नहीं है, हम लिखेंगे नो, आई मीन गलत है यानी नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में बोला है, आपके प्रश्न में क्या बोला है सर? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक रूट अंडर 5/3 और माइनस में रूट अंडर 5/3 है। बउआ जी ये आपके बहुपद है और इस बहुपद को अन्य सभी शून्यक निकालना है। जितना भी शून्यक होता है ना वो सारे शून्यक निकालना है और हमें बताना है कि इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, माने रूट में 5/3 और माइनस में रूट 5/3। तो सबसे पहले सर इसे हम सपोज करेंगे, इसे हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक शून्यक को अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्यक को बीटा मान लेंगे। क्लियर? उसके बाद फॉर्मूला पे हम लोग इसे ले आएंगे। लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे बुआ जी? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? माना कि या मान लिया कि, लिखेंगे माना कि शून्यक बराबर, माना कि शून्यक बराबर क्या है? एक है अल्फा एवं दूसरा है आपका क्या? बीटा है। अल्फा एवं बीटा है, मान लिए। अब क्या करेंगे बुआ जी? अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे क्या? माना कि शून्यक बराबर अल्फा एवं बीटा है, तब यानी लिखेंगे क्या? तब अल्फा बराबर कितना बुआ जी? अल्फा बराबर होगा रूट अंडर 5/3। रूट अंडर पूरे का रूट है बुआ जी, रूट अंडर 5/3 कौमा, या आप लिखेंगे तथा क्या बुआ जी? बीटा बराबर लिखेंगे इसे माइनस में रूट अंडर 5/3, माइनस लगा के रूट लगा के 5/3 लिख देंगे। कोई दिक्कत? बुआ जी पहले बात को समझिए। यहाँ पर 2 शून्यक हम लोग को पता है, अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। तो हमने 2 शून्यक को मान लिया। क्या माना? माना कि शून्यक बराबर अल्फा एवं बीटा है, जहां अल्फा का मान रूट अंडर 5/3 यहाँ पर लिख दिए, तथा बीटा का मान है माइनस में रूट अंडर 5/3। ये प्रश्न में पूरे के रूट है। ये क्या बुआ जी? पूरे के रूट है, इसे आप याद रखना। क्लियर है ना? तो हम लिखे अल्फा बराबर रूट अंडर 5/3 तथा बीटा बराबर माइनस में रूट अंडर 5/3। अब द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, आपको बीते दिन पढ़ाए थे। एक बुआ जी द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद का एक बुआ जी फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बुआ जी? फॉर्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। 0 कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर तो हम लोग का बराबर रहेगा x² को हम लोग लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बुआ जी? अल्फा प्लस बीटा का मान हमें नहीं देखना है, हमें देखना है पहले अल्फा का मान उसके बाद बीटा का मान। तो अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा का मान होगा रूट अंडर 5/3। तो यहाँ पर लगा लो रूट अंडर 5/3। उसके बाद है ये प्लस, तो आप इसे प्लस कर लो। अब देखो बीटा है, तो बउआ जी बीटा का मान यहाँ पर है माइनस में रूट अंडर 5/3। तो ये वाला माइनस ये प्लस के साथ क्या बनेगा? प्लस माइनस माइनस बनेगा। तो यहाँ पर हम कर लेंगे माइनस और रूट अंडर कितना बुआ जी? रूट अंडर कर लेंगे 5/3 ब्रैकेट बंद और इंटू में क्या है? इंटू में x है, इसे आप x कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब करना है यहाँ पर प्लस, तो प्लस कर लिए। अब अल्फा का मान कितना है? रूट अंडर 5/3 है, रूट अंडर 5/3 है इंटू यानी गुना। अब है बीटा, बीटा का मान है माइनस में रूट अंडर 5/3, लिखेंगे यहाँ पर माइनस में रूट अंडर 5/3 और बराबर इधर है कितना बुआ जी? 0 है फॉर्मूला से। क्लियर? अब देखिएगा आप लोग थोड़ा सा, आप लोग यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का कितना बुआ जी? x², ये हम लोग का है माइनस। अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का जो मान है, ये अल्फा का मान है रूट अंडर 5/3 ये प्लस में, और माइनस बीटा का मान है रूट अंडर 5/3 लेकिन माइनस में। तो प्लस माइनस ये घटते क्रम में कट जाएगा ना,
ये घटते क्रम में आपस में कट जाएगा, तो ये तो बना 0 और इनटू में क्या बना x। उसके बाद ये है आपका प्लस, ये क्या है बुआ जी प्लस, ये प्लस कहाँ से लाए, ये वाला प्लस। तो अब ध्यान दीजिए, अगर प्लस में है रूट अंडर 5/3 और इधर है माइनस में है रूट अंडर 5/3, लेकिन ये रूट 5/3 और ये रूट 5/3 के बीच में गुना है यानी इनटू है, तो क्या करेंगे, रूट अंडर 5/3 से रूट अंडर 5/3 में गुना करेंगे, तो हमें इधर प्लस मिला है इधर माइनस मिला है, तो प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, तो यहाँ पर करना पड़ेगा माइनस, माइनस कर लिए ना। अब रूट 5 को रूट 5 से गुना करते हैं तो रूट अंडर 25, यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर कितना बुआ जी 25, ये 25 कहाँ से आया, तो 5 5 को गुना करने पर रूट 25 और 3 3 को गुना करेंगे तो 9 मिलेगा, यानी रूट में ही 9 लिखेंगे और बराबर कर लेंगे कितना 0 कर लेंगे, बराबर कर लेंगे 0। क्लियर। अब देखिएगा बुआ जी यहाँ पर तो है एक्स स्क्वायर और 0 जो है ये 0 कभी माइनस में नेगेटिव में नहीं होता है, 0 कभी माइनस यानी नेगेटिव में नहीं होता है, तो हम 0 को हटा भी देंगे, तो हटा दीजिए आप आसानी से। उसके बाद क्या लिखेगा माइनस, अब देखिए रूट अंडर 25, तो रूट में 25 ये किसी का स्क्वायर है, जी सर 5 का स्क्वायर होता है 25, तो रूट में 25 इसका मतलब बाहर में 5, तो बाहर में आप कर लो 5 और बट्टा रूट अंडर 9, तो ये 9 जो है ये भी 3 का वर्गमूल है, तो हम कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9, तो रूट में 9 है इसका मतलब बाहर में 3, तो बाहर में आप 3 कर लीजिए और बराबर में आप कर लीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा बुआ जी आप समझना, अगर हम बुआ जी अगर हम इसके बट्टा में अगर हम 1 लगा देते हैं तो क्या 3 और 1 का हम एलसीएम कर सकते हैं, जी सर आप एलसीएम कर सकते हो, तो 3 और 1 का एलसीएम बुआ जी क्या बनेगा बताओ, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 बनेगा और 3 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3x स्क्वायर और माइनस 3 से 3 कैंसिल तो रहेगा ऊपर में माइनस में 5 और बराबर में है 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो है 3x स्क्वायर, ऊपर में है -5 और बराबर 3 से 0 में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 0 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, 0 को तो आप भूलिए, 0 को भूलिए, तो ये बना कितना 3x स्क्वायर और माइनस में 5 बना, माइनस में क्या बना गुरुदेव माइनस में 5 बना, तो आपका ये क्या है, आपका ये क्या है सर, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 जो है ना, ये हम लोग का आया है यहाँ पर क्या, हम लोग का ये मिला है द्विघात बहुपद। अब ये क्या है सर, ये एक भाजक के रूप में है, तो अब ये भाजक से हम इस भाज्य में अगर भाग लगाते हैं तो हमें मिलेगा भागफल और हमें मिलेगा शेषफल। तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से हमें इसमें भाग लगानी है, आइए हम यहाँ पर भाग लगाते हैं, किससे लगाएंगे 3x स्क्वायर माइनस में 5 से हम लोग भाग लगाएंगे। अब भाग किस में लगाना है, इससे हमें लगाना है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x के पावर 4 3x के पावर 4 अब प्लस में है 6x क्यूब, प्लस में है 6x क्यूब। उसके बाद क्या है -2x स्क्वायर माइनस 10x, माइनस में है 2x स्क्वायर और माइनस में है 10x, है ना, माइनस में है 10x। अब क्या है इधर थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, यहाँ पर है माइनस में 5, यहाँ पर लिख लीजिए आप माइनस में 5। अब इसमें भाग लगाइए, अब आसानी से आप भाग लगाइए और देखिए कि यहाँ पर क्या मिलता है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में 3 है, यहाँ पर x के पावर 4 के गुणांक में 3 है, तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, पावर में 2 है, पावर में हमें लाना है 4, तो पावर में 2 को जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब x के पावर 2 लिखते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा 3x के पावर में 4 बन जाएगा। क्लियर। अब -5 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो बनेगा माइनस में 5x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला के सामने लिखेंगे। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कर लीजिए प्लस, इसको कर लीजिए माइनस और ये राशि आपका कैंसिल, है ना। ऊपर से आपका नोट हो जाएगा 6x के पावर 3 और प्लस में 5 में से माइनस में 2 जाएगा तो प्लस में बनेगा 3x स्क्वायर। ऊपर से नोट कर लो माइनस में 10x को और माइनस में आप 5 को नोट कर लो। क्लियर ना। अब ध्यान दीजिए, 3 को पढ़ना है 6 लाना है, तो 3 दूना 6 2 बार में, यहाँ पर पावर में 2 है, यहाँ पर पावर में 3 लाना है, इसका मतलब एगो जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बुआ जी प्लस में 2x,
तब हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 6x के पावर 3 मिलेगा। अब -5 से +2 में पढ़ेंगे तो -10x मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लो माइनस में 10x। अब इसे भी हम लोग चिन्ह बदल के काटेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये राशि कैंसिल। अब देखो ये भी राशि आपका प्लस माइनस कैंसिल, ये भी राशि आपका प्लस माइनस कैंसिल, क्योंकि -10 इधर +10 कट जाएगा घटते क्रम में। यहाँ पर बचेगा हम लोग का 3x² और इधर बनेगा हम लोग का माइनस में 5, है ना। यहाँ 3x² है, लाना है 3x² में, तो +1 बार में पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 3x² और यहाँ पर -5 से 1 में गुना करेंगे तो -5 बनेगा। और इसे चिन्ह बदल के हम आसानी से काट लेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये राशि कैंसिल, ये राशि कैंसिल, यानी हम लोग का शेषफल कितना मिला बुआ जी? शेषफल मिला 0। अब हम क्या कह सकते हैं सर, ये तो हम लोग का यहाँ पर बोला था सवाल में कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बुआ जी पहला शून्यक तो ये निकला, ये मिला द्विघात बहुपद के रूप में पहला शून्यक ये। और जब पहला शून्यक ये मिला तो दूसरा शून्यक जब भाग लगाते हैं तो हमें दूसरा शून्यक इस प्रकार से मिलता है। तो एक और शून्यक मिलेगा जिसको आप भागफल को जो है ना, इसको गुणनखंड के रूप में शून्यक निकाल दो तो आपका तीसरा शून्यक क्लियर, यानी अन्य सभी शून्यक आपका खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बुआ जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है x² और यहाँ पर है प्लस में 2x और प्लस में 1 है, इसको हम शून्यक बनाएंगे। यहाँ पर लिख दीजिए अब क्या किए हैं बुआ जी, ये भागफल जो है ना, भागफल को हम शून्यक बनाएंगे ताकि पूरे शून्यक हम लोग का निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो x² और जोड़ने घटाने पर 2x लाना है, तो x लेते हैं तो 2x और x को गुना करेंगे तो x²। यहाँ पर लिख दो आप x² प्लस x और प्लस में 1 इजकल टू क्या 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x 2 ठो है, यहाँ पर 1 ठो है, तो एगो कॉमन बनेगा तो 1 ठो अंदर में, यहाँ पर प्लस में 1, यहाँ पर +1 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर x और यहाँ पर बनेगा प्लस में 1 और इजकल टू हो जाएगा 0। क्लियर। यहाँ पर पहले बाहर वाला x को लिखो, यहाँ पर पहले बाहर वाला 1 को लिखो। उसके बाद देखो ये दोनों ब्रैकेट का वैल्यू सेम है तो दोनों में से आप किसी एक को आप लिख दो, बराबर कर दो 0। अब कहोगे सर इसे हम 2 पार्ट में अगर बांटते हैं तो ये हो जाता है x + 1 इजकल टू 0, इधर वाला हो जाता है x + 1 इजकल टू 0। तो हम कहेंगे कि x बराबर प्लस वाला इधर आके बनेगा माइनस में x और x बराबर ये प्लस वाला इधर आके बनेगा माइनस में 1। तो बुआ जी यहाँ पर हम लोग को और एक और शून्यक मिल गया। वो शून्यक क्या है, यहाँ पर एक शून्यक है -1 और कॉमा एक शून्यक है -1। तो हम लोग का ये भी क्या रह गया बुआ जी, हम लोग का आंसर रह गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये था आपका बुआ जी क्वेश्चन नंबर था बुआ जी आपका, ये था 3 का पहला शून्यक ये, दूसरा शून्यक ये और तीसरा शून्यक ये। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बुआ जी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में बुआ जी क्या बोला है आपके सामने कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। बुआ जी आप समझिए, पहले भागफल है तो भागफल का तुलना x - 2 से और शेषफल का तुलना -2x + 4 से, और हमें gx निकालना है। तो gx निकालने का मतलब समझे, gx निकालने का मतलब बुआ जी पहले तो आपको यहाँ पर px मिलेगा। तो px क्या है, px हम लोग का ऊपर में लिखा हुआ है, px हम लोग का ऊपर में लिखा हुआ है और gx हमें कहा गया है निकालने के लिए, gx वाट हो जाएगा और यहाँ पर qx और rx दिया हुआ है। तो हम लोग पहले आसानी से इसे हम लोग सजा लेते हैं। क्या करते हैं बुआ जी, सजा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग इसे सजाने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले px का मतलब क्या होता है बुआ जी, भाजक होता है। क्या होता है बुआ जी, px का मतलब भाज्य होता है, सॉरी भाजक नहीं भाज्य होता है। तो भाज्य का वैल्यू हम लोग को पता है, भाज्य का वैल्यू हम लोग को पता है, ये है दिया हुआ। भाज्य का मतलब है x³, उसके बाद क्या है माइनस में है 3x², उसके बाद है आपका +x + 2, प्लस में x है और प्लस में 2 है।
तो पी एक्स के बाद एक क्या होता है बुआ जी, जी एक्स होता है, जिससे आप भाग देते हो। तो जी एक्स का वैल्यू हमें मिल रहा है नहीं सर, जी एक्स का वैल्यू हमें कहा गया है ज्ञात करनी है। तो जी एक्स कहने का मतलब बुआ जी आप क्या कहोगे, जी एक्स बराबर वाट हो जाएगा, है ना। उसके बाद बुआ जी एक्स क्या है, जी एक्स सर भाज्य है ना, तो इसको आप कर लो भाज्य नहीं भाजक है, जी एक्स भाजक है। तो भाजक का मतलब क्या हो जाएगा, भाजक हमें निकालनी है। अब हमें बताना है क्यू एक्स, क्यू एक्स का मतलब क्या बुआ जी, क्यू एक्स का मतलब भागफल, और भागफल हम लोग को सवाल में दे चुका है, भागफल सवाल में दे चुका है, कहाँ है, भागफल है x माइनस दो, एक्स माइनस दो। उसके बाद बुआ जी एक होता है आर एक्स, आर एक्स का मतलब होता है रिमाइंडर, शेषफल। तो शेषफल का मतलब क्या लिखेगा बुआ जी, यहाँ पर पहले आप शेषफल तो लिख लो, और शेषफल का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना, माइनस टू एक्स और प्लस में दिया हुआ है 4, है ना। तो हम इसे एक बार सजा लिए हैं आसानी से, पी एक्स का मतलब भाज्य, जी एक्स का मतलब भाजक, और क्यू एक्स का मतलब भागफल, और आर एक्स का मतलब शेषफल, है ना, आर एक्स का मतलब शेषफल। तो बउआ जी अब जो है ना आसानी से आप जी एक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है बुआ जी, फॉर्मूला क्या आता है, भाज्य बराबर होता है बुआ जी भाजक गुना भागफल, भाजक गुना में होता है भागफल, भागफल और प्लस में होता है बुआ जी शेषफल, प्लस में होता है शेषफल, होता है ना, हाँ सर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, भाज्य का मतलब क्या, भाज्य का मतलब ये चीज, तो भाज्य बैठा लो यहाँ पर, x के पावर 3 माइनस में है 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस में है x और प्लस में है 2, ये हो गया भाज्य। भाजक क्या है, तो भाजक हमें कुछ ना है, तो भाजक का मतलब आप लिख दो यहाँ पर भाजक को भाजक ही, भाजक को भाजक ही लिख दो, और गुना भागफल का मतलब क्या बुआ जी x माइनस टू, भागफल का मतलब x माइनस टू, और प्लस शेषफल, शेषफल का मतलब है माइनस में 2x प्लस 4, तो यहाँ प्लस है फॉर्मूला से, लेकिन हमें यहाँ पर शेषफल माइनस में है, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2x प्लस में कितना 4 लिख लेते हैं, क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ जी, भाजक को और ये x माइनस टू यानी भागफल को ये इधर एक तरफ ले आते हैं, तो हम इधर लिख लेते हैं भाजक गुना भागफल कितना है x माइनस टू है, बराबर भाज्य क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2। अब उधर देखिए, यानी भाजक भागफल के बाद शेषफल क्या है, शेषफल देखिए हम लोग का यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर में माइनस में 2x, जब ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस वाला आएगा इधर प्लस में, तो लिखेंगे इसे हम लोग क्या प्लस में 2x, और प्लस वाला 4 ब्रैकेट टूटेगा तो आएगा माइनस में 4, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग का है बुआ जी भाजक, लिखेंगे यहाँ पर भाजक बराबर क्या सर, यहाँ पर पावर में है x क्यूब, उसके बाद है प्लस माइनस में कितना है 3x स्क्वायर, उसके बाद देखिए x प्लस में और 2x प्लस में, तो x और 2x जोड़ने पर क्या बनेगा प्लस में बनेगा 3x, और 2 प्लस में 4 माइनस में, तो माइनस में 2 घटाने क्रम में, और बट्टा में ये गुना में है ना भागफल, तो ये आ जाएगा भाग में, भागफल कितना हो जाएगा x माइनस टू हो जाएगा, x माइनस टू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब x माइनस टू से आप ऊपर वाले में भाग दे दो, यहाँ पर लिखो x माइनस टू से भाग किस में देना है आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस 3x माइनस 2, प्लस 3x और माइनस में कितना है 2। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को भाग दे देना है ना बुआ जी, इसमें क्या करना है हम लोग को भाग दे देना है, आसानी से हम लोग क्या करेंगे भाग देने का काम करेंगे। देखिए समझिएगा, x के पावर 1 है, x के पावर 3 है, इसका मतलब x के पावर में 2 को जोड़ना पड़ेगा, तो पावर में 3 है ना। अब माइनस 2 से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर, अब चिन्ह बदल के काट लेंगे, देखिए ये आपका प्लस ये आपका माइनस, ये राशि कैंसिल है ना, और 2 प्लस में 3 माइनस में, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में x स्क्वायर, ऊपर से नोट कर लेंगे प्लस में 3x को और माइनस में 2 को, प्लस में है ये माइनस में है तो हमें माइनस लाना पड़ेगा, तब माइनस x के पावर 1 है, यहाँ पर लाना है 2, तो 1 तो x लिखेंगे तो यहाँ पर x के पावर 2 बनेगा ना।
अब देखिए -2 से -x में, तो माइनस माइनस गुना में प्लस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो +2x। इसे भी आप चिन्ह बदलो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आपका प्लस, ये राशि कैंसिल, और 2 है माइनस में, 3 है प्लस में, 3 में से 2 गया 1, 1 को लिखेंगे x और माइनस में 2। ये सेम है, ये सेम है, इसका मतलब प्लस एक बार पढ़ेंगे तो ये बनेगा x-2। अब चिन्ह बदल के इसे काट लो, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना 0, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना 0। बउआ जी ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका फाइनल आंसर रहा। बस आपको कुछ नहीं करना है बुआ जी, आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको इधर अच्छे से बना देना है, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग इस बहुपद के आखिरी वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है ना। और ढेर सारा प्यार क्यों दीजिएगा बुआ जी, क्योंकि आज के इस वीडियो में 2 हम आपको 3 पढ़ाए हैं, और 2.3 का जो है ना पूरा अध्याय समाप्त कर दिए हैं। यानी पूरा अध्याय समाप्त कहने का मतलब प्रश्नावली 2.3 का ये था क्या, वन शॉट था। वन शॉट का मतलब होता है कि 2.3 में जितना क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है ना बुआ जी। तो इस वीडियो में काफ़ी मुझे मेहनत लगा है, तो आप लोग बुआ जी इस वीडियो को तो देखो ही देखो, और देखने के बाद आप इसे कॉपी में नोट्स बना लो। अदरवाइज इसका पैनल पीडीएफ जो अभी हम हल किए हैं प्रश्न को, इसका सॉल्यूशन किया हुआ पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मोबाइल में है प्ले स्टोर, प्ले स्टोर को खोलिए और सर्च कीजिए वहाँ पे प्रतिज्ञा क्लासेज, और हमारा ऐप आएगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर ले, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। क्लियर है ना। उसके बाद बुआ जी अगर वहाँ पे खोजने में कोई दिक्कत होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, वहाँ पर एप्लीकेशन यानी ऐप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन को आप अवश्य चेक करें, वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जो है ना ज्वाइन हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बुआ जी मिलते हैं आने वाले किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू।